अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा प्लीज। क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दानिश अली नेम है मेरा। आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, a young business consultant and also CEO and the founder of the MD Warriors। क्या मैं जान सकता हूँ आप सबका शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज? जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप सबका शॉर्ट इंट्रोडक्शन? काइंडली अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा चैट बॉक्स में। देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हैं, क्या कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? इस्लामाबाद, सखर, हैदराबाद, दुबई। ओके। रहीम यार खान। डिफरेंट सिटीज से हमारे साथ लोग अटैच है माशाल्लाह। मुझे आप सबका ये एक लर्निंग एटीट्यूड देख के बड़ा अच्छा लगा कि हर एक का मैसेज आ रहा है, मुझे हर एक का रिप्लाई आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, बट माशाल्लाह से आपके अंदर ये एबिलिटी है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। इवन पाकिस्तान के ज्यादातर सिटीज से हमारे साथ लोग अटैच हैं। रीजन यही है कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना है। सो हम आपको गाइड करेंगे एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा वे जिसको सीख कर समझ कर आप भी आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में एक स्टेप ले सकते हैं और मजीद चीजें अचीव कर सकते हैं। मैं आपसे स्लाइड शेयर करता हूँ। काइंडली मुझे बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? ओके, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका हम वेलकम करते हैं इस सेशन में। आज के इस सेशन में मैं जो चीजें आपसे शेयर करूंगा, बेसिक चीजें आपसे शेयर करूंगा हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। आपको पता है कि ये आपकी 2 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी। ठीक है, 2 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी जिसमें हमें आपको पूरा प्रोजेक्ट शेयर करूंगा। आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि यस आप इस काबिल हैं कि आप इसको कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप रजिस्टर्ड होके वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं और आप अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट शेयर करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कौन है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कौन है, हम लोग क्यों आपको गाइड कर रहे हैं, हम लोग आपको ट्रेनिंग्स क्यों देंगे, क्या रीजन है कि हम आपको टीच कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताऊंगा, अपनी टीम के बारे में बताऊंगा, हमारे विजन के बारे में बताऊंगा। हमारी जो टीम है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसका नाम है दी एमडी वॉरियर्स। We are a community which help youth like students, job holders, housewives, or graduates persons to start a business online and earn up to $300 to $500 per month। हम एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो और पर मंथ $300 से $500 अर्न करना चाहते हो। $300 से $500 पता है कितना बनता है? राउंड अबाउट 80,000 टू 1,30,000। एक अच्छी अमाउंट है। आज के दौर में सरवाइव करने के लिए आप इतना अर्न कर सकते हैं। कम से कम 1 लाख प्लस आप अर्न कर सकते हैं इस मंथ में। जो मंथ आपको जिस मंथ में आप स्टार्ट लेंगे उससे लेकर नेक्स्ट 30 डेज तक। आपको पता है कि कोई भी काम है उसको करने से पहले हमें सीखना पड़ता है। विदाउट लर्निंग कभी भी अर्निंग हो ही नहीं सकती। तो हम भी पहले आपको लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। हम आपको एवरीथिंग एवरीथिंग पहले शेयर करेंगे। ये नहीं कि कभी भी हम आपको मतलब ऐसे ही बता दें कि ये काम है और आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं ना सही। बल्कि ईच एंड एवरीथिंग पहले आपको डीपली
शेयर करनी है, स्टडी करवानी है, आफ्टर दैट ही आपने हमारे साथ काम करना है। रीजन ये है कि हम आपको ट्रेनिंग इसी वजह से देंगे क्योंकि आप जब काम करेंगे तो आपका काम करने से हमें भी बेनिफिट होना है, हमें बेनिफिट चाहिए, हमें काम चाहिए, तब आप हम आपको हायर करेंगे, तब हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। सो दैट्स द रीजन कि हमने आपको प्रॉपर गाइड करना है, बट हमें भी आपसे कुछ चाहिए। चार चीजें जो कि हमें आप लोगों से चाहिए। नंबर वन, आपका पेशेंस, टाइम, लर्निंग एटीट्यूड, बिजनेस माइंडसेट। ये चार चीजें हमें आप लोगों से चाहिए। पेशेंस की बात करें तो सबर, यू नो वेरी वेल के सबर बहुत जरूरी है, किसी भी फील्ड में चले जाएं सबर बहुत जरूरी है। विदाउट पेशेंस कभी भी काम हो ही नहीं सकता, यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे टाइम, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा कि जो टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड मैटर करता है, किसी भी फील्ड में चले जाएं, विदाउट लर्निंग एटीट्यूड आप काम नहीं कर सकते, आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते, आप कामयाब ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी लर्निंग एटीट्यूड मैटर करता है। चौथे नंबर पे बिजनेस माइंडसेट, हमने आपके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, हमने आपको एक बिजनेस बताना है, ना कि कोई जॉब देनी है, ना ही कोई ऐसी स्किल सिखानी है जो कि आप आगे किसी की नौकरी करके अर्निंग करें। हम आपको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, लेकिन वही बंदा बिजनेस पार्टनर बनेगा जो ये चार कंडीशंस को फुलफिल कर सकेगा, जिसके अंदर ये चार चीजें होंगी। और आप 20 लोगों में से मैंने वही तलाश करने, कुछ ऐसे मैंने डायमंड्स तलाश करने जिनको मैं अपनी टीम में हायर कर सकूं और आगे लेके चल सकूं, क्योंकि मेरे विजन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े, और मैं वही पर्सन हायर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चले, और उसमें ऑब्वियसली उसका भी बेनिफिट होगा। आप आगे अपना जब अपना अपना सिस्टम बिल्ड करेंगे, आपको भी ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनके साथ आप बिजनेस करके मजीद एक्सपैंड कर सके। सो अगर आपने बादशाह बनना है ना, तो बादशाह की तरह आपको रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कि एक लाइन है, जंगल का शेर है, ठीक है, जंगल का बादशाह है, तो वो जो जानवर है उसको पता है कि मैं जंगल का बादशाह हूं, इस वजह से वो जंगल का बादशाह है, ठीक है। उसके अंदर भी कुछ क्वालिटीज हैं जो कि और जानवरों से उसे यूनिक बनाती हैं। तो कहने का मकसद ये है, मिसाल देने का मकसद ये है कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी छुपी हुई है कि जो आपको एक एम्पायर खड़ा करने पे मजबूर कर सकती है, और आप खड़ा करके रहेंगे। आफ्टर ऑल दीज ट्रेनिंग्स ऑफ डिजिटल यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक ऐसा शख्स होता है जो कि अपने लिए काम करता है, ना कि किसी दूसरे के लिए। अपने लिए काम करता है, अपने माइंड को यूज करता है, माइंड से आइडियाज जनरेट करता है और बिजनेस में पुट करके रेवेन्यू जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है। वो होता है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन। इसके अलावा वो दूसरे लोगों की मदद करता है, दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करता है कि वो लोग भी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, वो लोग भी इनकम जनरेट कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लोगों की लाइफ में वैल्यू जो ऐड करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। जो कुछ सिखाता है, जो कुछ बताता है, कामयाब होने के वेज बताता है, वो होता है एक एंटरप्रेन्योर। आज की डेट में जो भी शख्स कामयाब हुआ है वो एक एंटरप्रेन्योर ही है। कोई भी जॉबियन है वो उस हद तक कामयाब नहीं है जितना एक एंटरप्रेन्योर कामयाब है, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि हमें एक लाइफ मिली है कि इस लाइफ से हम दूसरे लोगों को बेनिफिट पहुंचाएं। अब मैं अपनी बात करूं तो पिछले 11 मंथ से मैं इसी फील्ड में हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पर कोर्सेज दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और खुद भी एज आ एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी जात से दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा रहा हूं। आप 18 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपने अर्निंग करनी है ना, अर्निंग करने के लिए यहाँ पे आए, और मैं आपको सिखाऊंगा कि अर्निंग कैसे आएगी। दैट्स व्हाई आई एम एन एंटरप्रेन्योर। सो आप में से कौन कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि वो लाइफ में फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बने, वो भी दूसरों की हेल्प करे, वो भी दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे? इफ इज देयर एनीवन, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है ये जो चाहता है कि वो एंटरप्रेन्योर बने फ्यूचर में? ओके, दो लोगों ने कहा है, बाकी कोई नहीं बनना चाहता? ग्रेट।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सारे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। एंटरप्रेन्योर हर बंदा बन भी नहीं सकता, एक चीज मैं आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योर यूनिक लोग बनते हैं, यूनिक। तो आपको भी यूनिक बनना है और आप सबके अंदर वो चीज है कि आप यूनिक बन सकते हैं। यस, पूजा मैम ने यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कोट मुझे बताया है, बीइंग योर ओन बॉस इज एन अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। बीइंग योर ओन बॉस, अपना बॉस बनना ना, एक बहुत इत्मीनान का मतलब सेटिस्फेक्शन होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं खुद अपनी सल्तनत का बादशाह हूँ, मैं खुद अपनी सल्तनत का बादशाह हूँ, मैं खुद अपनी सल्तनत खड़ी करूंगा। सो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है और आप कामयाब तभी होंगे जब आप एक इंटरप्रेन्योर की हैसियत से काम करेंगे। कैसे करना है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आज के दौर में आसान है, आज के दौर में मुश्किल नहीं है। कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस का सहारा ले सकते हैं, आप ऑनलाइन रह के वर्थ ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस की नॉलेज लेके, इंफॉर्मेशन लेके, इसका सहारा लेके आप कामयाब हो सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वर्थ ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस की क्या वर्थ है, क्या ये मैटर करता है। What is an online business? What is an online business? Online business or e-business is any sort of activity that includes sharing information across over the world through internet. एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी सरगर्मी है जिसमें आप नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से जो चीज आगे शेयर करते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके पास कुछ है वो आप दूसरों को देना शुरू कर दो, बिजनेस है ये, बिजनेस है, तजारत हो रही है ना। और अगर आप ऑनलाइन करते हो यही काम तो वो आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करवा देता हूँ ऑनलाइन बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है। आज की डेट में दो ही बिजनेस चल रहे हैं, या तो ऑनलाइन चल रहा है या ट्रेडिशनल चल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में लो फाइनेंशियल कास्ट है, बहुत कम कास्ट से आप स्टार्ट ले सकते हैं, बट ट्रेडिशनल में हाई इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। देखिए बिजनेस कोई भी है ना, आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, विदाउट लगाए आप कमा नहीं सकते। एक रेडी वाला भी है, वो भी रेडी बाय करता है तभी जाके उसका निजाम आगे चलता है। ये चीज अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि दुनिया में कोई चीज फ्री है, पानी भी आज पैसों का मिलता है। तो आप अगर लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप हासिल करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बगैर क्या कोई कीमत अदा किए आप बन जाएंगे? नेवर। रातें जागनी पड़ेंगी, बेशक हो सकता है पैसे भी लगाने पड़े। ठीक है, दूसरे नंबर पे लो रिस्क है, बहुत कम रिस्क होता है ऑनलाइन बिजनेस में, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है। नो फिजिकल लोकेशन, कोई फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है आपको, कोई एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत नहीं है। पैसिव इनकम यहाँ पे आती है, टाइम फ्रीडम होता है, ट्रैवल ऑफन होता है, अक्सर आप ट्रैवल कर सकते हैं, सब टू यू। ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई रिस्क है, नीड फिजिकल लोकेशन, नीड एम्प्लॉयज, टाइम बॉन्डिंग, एक्टिव इनकम, ट्रैवल ऑन डेली बेसिस। जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई शॉप हो गई, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में आ जाते हैं। आज ट्रेंड चेंज हो चुका है, आज ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आने का मौका है आप सबके पास कि आप ऑनलाइन की फील्ड में घुसे तो सही, कहीं ना कहीं से तो कामयाब होके निकलेंगे। अगर आप आज के दौर में भी हार्ड वर्क की तरफ जाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो मे बी इन फ्यूचर 2-3 सालों में आपको रिग्रेट हो कि काश तब ऑनलाइन बिजनेस सीख लिया होता, क्योंकि सब कुछ आगे डिजिटल होने जा रहा है। चंद एडवांटेज मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन बिजनेस के, क्या एडवांटेज है। नंबर वन, लो फाइनेंशियल कास्ट। एक अच्छा अच्छा एडवांटेज है कि आप बहुत कम पैसों से स्टार्ट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे 24/7 आवर पोटेंशियल इनकम, इनकम का सोर्स यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तीसरे नंबर पे सेल इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं। नो नीड ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत नहीं है, घर से होकर भी आप काम कर सकते हैं। नो एनी फिजिकल हार्डवर्क, कोई फिजिकल हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। अब मैं अपनी बात करूं, ऑफिस में आता हूँ, लैपटॉप ओपन होता है, चेयर लगी हुई है, बैठ के काम करता हूँ। एक मजदूर तपती धूप में काम करेगा, हार्डवर्क करेगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं बात करूं किसी भी शॉपकीपर की, वो भी क्या करता है,
शॉप ओपन करता है, वहां पे खड़े रहता है, कस्टमर्स आते हैं, डील करता है, ये वो, मतलब काफी सारा सिनेरियो होता है। तो वो वहां पे फिजिकल हार्डवर्क चलता है, ठीक है, फिजिकल हार्डवर्क होता है, बट यहाँ पे कोई फिजिकल हार्डवर्क है ही नहीं, बस बैठे हो काम करो। हाई प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ये यहाँ पे आपकी इनहांस होती है, इंप्रूव होती है। यू डोंट नीड टू मैनेज ऑफिस, आपको ऑफिस मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आप घर से होके काम कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी इशू। बिल गेट्स ने कहा है कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है, फिर आपका बिजनेस बिजनेस की कैटेगरी से ही बाहर है। आप सोच लें कि अगर आपने आज की डेट में भी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ना आए, तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में इस दुनिया में सरवाइव ना कर सकें, आपके लिए हार्ड हो जाए, मुश्किल हो जाए, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि आपको एक विजन क्लियर हो कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, रीजन क्या है, आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज मैंने आपको क्लियर की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, इसमें कौन कौन सी किस्म की एजुकेशन दी जाती है। तीन तरह की एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है, एक एकेडमिक, प्रोफेशनल, एजुकेशन, फाइनेंशियल। तीन तरह की एजुकेशन है। एकेडमिक कौन सी होती है, जो एफ एस सी एफ तक हम पढ़ते हैं, एकेडमिक कहलाती है। प्रोफेशनल कौन सी होती है, कोई जॉब हासिल करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं, उसे प्रोफेशनल एजुकेशन बोला जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन कौन सी होती है, अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो हम स्टडी करते हैं, उसे फाइनेंशियल एजुकेशन बोला जाता है। अब बात यह है कि एट द एंड, स्टडी करने के बाद एट द एंड अगर पैसे कमाना ही हमारा मेन मोटिव है, तो क्यों ना फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखा जाए, क्यों ना फाइनेंशियल एजुकेशन पे टाइम ज्यादा लगाया जाए। ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट होना है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप वो चीजें अचीव कर सकेंगे, वो गोल्स अचीव कर सकेंगे जो आपने कभी बचपन में बनाए होंगे, अपने माइंड में सोचे होंगे। डेफिनेटली इट विल बी पॉसिबल बाय फाइनेंशियल। जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, आपके पास इनकम नहीं होगी, मनी नहीं होगी, कोई ड्रीम अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लकी हैं कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा रही है, और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। सो अब बात आते हैं कि एग्जैक्ट क्या वर्किंग होगी। व्हाट इज एन एग्जैक्ट वर्क सॉरी, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे हमने करनी है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्रिएटिंग अ बिजनेस ऑन द इंटरनेट, सेलिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑनलाइन विदाउट द नीड टू इन्वेस्ट इन फिजिकल स्पेस। आप इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं, या तो आप सर्विस सेल कर सकते हैं या आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब एक आम आदमी है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक प्रोडक्ट को परचेज करके आगे सेल कर सके। कोई भी आम आदमी है, वो एक शॉप तो नहीं बना सकता ना, अगर शॉप बनाता भी है 5-6 लाख कम से कम खर्चा आना है, तो इट क्वाइट हार्ड, मुश्किल है, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगनी है। बट इसी स्ना में हम ये काम भी कर सकते हैं कि किसी और ब्रांड की, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज, इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक मार्केट करके, अपने सोशल मीडिया को यूज करके मार्केट करके अगर हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। दुनिया में अगर आपने पैसे कमाने तो आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, विदाउट सेलिंग आपको पैसे नहीं आएंगे। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग करके आप बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की दो इकसाम है, एक एफिलिएटेड है और दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक मार्केट करके पैसे कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो दिस इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, here we will get earning by selling services, by sharing knowledge, information। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप सर्विस को सेल करते हैं, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचा के अर्निंग जनरेट करते हैं। इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। अ बिजनेस मॉडल इन विच अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इज नीडेड टू बिल्ड द बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का आपको नेटवर्क चाहिए अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। देखिए, बिजनेस कोई भी है, विदाउट पर्सन, विदाउट नेटवर्क हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जिसके पास आज की डेट में नेटवर्क मौजूद है ना, वो पर्सन कामयाब है। अब नेटवर्क से मुराद क्या है, नेटवर्क से मुराद ये है कि आप जितने लोगों के साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आप सबके पास व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा। व्हाट्सएप की अगर हम मिसाल लें, आपके पास 50 से ज्यादा ऐसे कॉन्टेक्ट्स होंगे जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं।
आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है, आप अपने लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, उस शेयरिंग पर आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको इनकम नहीं आती, उस शेयरिंग पर आपको इनकम नहीं आती। लेकिन सेम यही काम जब आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं, तो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट देती है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको इनकम प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। A person with good contacts is also called network. Yes. So मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल बताई है कि आप सब एक नेटवर्कर हैं, आप सबके पास एक नेटवर्क मौजूद है, ऑलरेडी नेटवर्क मौजूद है। आपका नंबर अगले के फोन में सेव है, उसका नंबर आपके फोन में सेव है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। अब बॉन्ड बना है तो क्या बना है? नेटवर्क बना है। सो यहाँ पे आज की डेट में ना नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ही आसान है। हमने क्या करना होगा, हमारा जो सिंपल काम होगा ना वो ये होगा कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारा एक ब्रांड है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने पहले खुद लेनी है। आप ले रहे हैं, ये लेने के बाद आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। क्यों शेयर करेंगे? क्योंकि उनको भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, उनको भी फायदा होना चाहिए कि वो भी कैसे कमा सकते हैं। इसी शेयरिंग में ना आपको भी अर्निंग आनी है। कैसे आएगी वो इंशाल्लाह मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा। अभी मैं मजीद थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब जो होती है उसमें आपका जो बॉस होता है वो डिसाइड करता है कि आपको पे कितनी आनी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई बॉस नहीं होता, आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी इनकम आनी है। जॉब में अगर आप छोड़ देते हैं आपको पैसे आना बंद हो जाएंगे, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप छोड़ भी देते हैं तब भी आपको पैसे आने। जॉब में आपकी मिनिमम ग्रोथ होती है, बट नेटवर्क मार्केट में पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जॉब जॉब में आपको जॉब की जगह पे जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब आपको पैसे आएंगे। नेटवर्क मार्केट में घर से होके काम कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि फीमेल्स घर में होके काम कर सकती हैं। वैसे भी फीमेल्स के पास एक अच्छा नेटवर्क होता है फीमेल्स का, कि उन्हीं लोगों को एजुकेट करके, उन्हीं फीमेल्स को एजुकेट करके वो मजीद एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकती हैं, खुद भी कामयाब हो सकती हैं और दूसरों को भी कामयाब बना सकती हैं। इनफैक्ट जॉब की बात करूं तो वेकेशन एंड सिक डेज आपकी अपनी मर्जी से नहीं होते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी जगह पे किस कम्युनिटी के साथ ग्रो करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ना एक चीज बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको एक अच्छी टीम, एक अच्छी संगत, एक अच्छी कंपनी की जरूरत होती है। कंपनी से मुराद अच्छे लोग, जो लोग आपको एजुकेट कर सके, जो लोग आपको गाइड कर सके, जो लोग आपको आपको साथ लेके चल सके। अब मेरी टीम में एमडी वॉरियर्स का जो मेन मोटिव है वो क्या है? हमारा मेन मोटिव ये है कि हमने खुद भी कामयाब होना है और दूसरे लोगों को भी कामयाब बनाना है। ठीक है। अब वो भी आगे लोगों को कामयाब बनाएंगे। इस इसना में हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों का नेटवर्क जनरेट कर रहे हैं कि हम लोग कमा रहे हैं, आप भी कमाओ। फिर क्या होगा कि आपको पता चलेगा, आप कहेंगे मैंने दूसरे लोगों को भी बताना है, वो भी कमाए। सो ये जो चीज है ना, ये चीज आपकी दुनिया और आखिरत सवार देगी, क्योंकि आप दुनिया में अगर किसी की हेल्प करते हैं तो इट मीन्स कि आप आपको आगे भी बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल होने वाला है आखिरत में। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग पर बताता हूँ, फिर हम सेशन को थोड़ा सा वाइंड अप करके करेंगे। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? देयर शुड बी नो बॉस। आपका कोई बॉस यहाँ पे नहीं होने वाला। नो ट्रैवलिंग टू एनीवेयर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से होकर काम कर सकते हैं। नो एनी पॉलिटिक्स, कोई सियासत नहीं है। नो एनी कंप्रोमाइज, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है ड्रीम्स को लेके। पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड इनकम, नॉट अ फिक्स इनकम। पोटेंशियल है यहाँ पे इनकम का, बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, एज, सेक्स, रिलीजन, क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता। टाइम फ्रीडम है, स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव। टाइम फ्रीडम से मुराद ये है कि जब चाहो काम करो, जब चाहो रिलैक्स करो। वो इंजॉय कंपनी ऑफ अवर कोलीग्स, हम अपने कोलीग्स कंपनी को एंजॉय करते हैं। क्रिएट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। डो नॉट अफेक्टेड बाय राइज और गेन इन मार्केट, कभी भी आपके बिजनेस से मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है। मार्केट से आपके बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला।
राइज और गेन, रुपया पैसा बेशक होता रहे, आपका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि आपका बिजनेस लोगों से है। जब तक लोग हैं तब तक आपका बिजनेस है। जिस दिन लोग बंद हो गए, आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तब तो सब कुछ ही एंड। सो यहां तक जो चीजें मैंने आपको बताएंगी, आप मुझे बताएं, क्या आपको विजन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि आपने क्या करना है आगे? क्या चूज करते हैं, जॉब करनी है या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है? जॉब करनी है या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है? चैट बॉक्स में काइंडली मुझे बताइएगा आपके क्या विजन्स हैं, आपका क्या गोल है कि क्या करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, ग्रेट। इट मीन्स कि आपको समझ आ रही है कि ये मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए। सो बहुत अच्छी बात है कि आप सबका माइंडसेट बहुत अच्छा है इस चीज को लेके। दैट्स वेरी अमेजिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, दैट्स ग्रेट, ग्रेट, गुड। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप सबका ये लर्निंग एटीट्यूड देख के, और जो आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अमेजिंग। अब बात यह है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने एक स्पेसिफिक ब्रांड या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज को दूसरे लोगों तक शेयर करना होता है। अब इस चीज को शेयर करने के लिए ना, हमें पहले उस चीज का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले हम खुद नॉलेज लें, फिर हम दूसरे लोगों को शेयर करें। अब उस ब्रांड का, उस इंडस्ट्री का नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसपे हमने काम करना है। उसका नाम है फोर्सेज बाइनेंस स्मार्ट चेन, फोर्सेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बाइनेंस के थ्रू लिंक्ड है। ठीक है, बाइनेंस के थ्रू इसकी स्मार्ट चेन है। इसका जो नेटवर्क है वो बाइनेंस के थ्रू कनेक्टेड है, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं forces.io। forces.io से मुराद ये है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और दुनिया के 206 कंट्रीज में ये बिजनेस कर रही है। 210 इन टोटल, 210 इन टोटल। अब जिनमें इंटरनेट नहीं है वहां पे तो नहीं होगा, जहां पे इंटरनेट है वहां पे फोर्सेज काम कर रहा है। सो दुनिया के 206 कंट्रीज में फोर्सेज काम कर रहा है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसी भी कंट्री से जाके इसे ओपन कर दें, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा। ठीक है। सो इसके बारे में हमने आपको नॉलेज देना है, इसकी हमने प्रमोशन करनी है, इसको हमने सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि फोर्सेज असल में क्या है। फोर्सेज दुनिया का नंबर 1 डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से मुराद ये होती है कि ऐसा सिस्टम जिसका कोई एडमिन, जिसका कोई ओनर नहीं है, जो कि इसे ऑपरेट कर रहा हो या इसमें कोई चेंजिंग्स कर सकता हो या फिर बंद कर सकता हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, इंटरनेट जैसे ऑटोमेटिक है, हर एक के लिए ऑटोमेटिक है। इसी तरह से फोर्सेज बी ऑटोमेटिक है। अब क्यों है, रीजन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है तो क्यों है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कल के सेशन में कि ये चीज असल में क्या होती है। ठीक है, इसका कंप्लीट ब्रीफिंग मैं आपको दूंगा, क्योंकि 2 दिन की कंप्लीट होगी ट्रेनिंग। आफ्टर दैट आप इस पे वर्किंग स्टार्ट कर सकेंगे। ये इंशाल्लाह कल मैं आपको मजीद इसका बताऊंगा। अभी मैं आपको एक एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी की मैं बात करूं तो एवोल्यूशन ऑफ मनी ये होती है कि आपको पता है कि आज से करीबन 1500-1600 साल पहले की बात है, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या था? एक मोहल्ले में काफी सारे घर होते थे। अब क्या होता था कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे आटे की जरूरत है, फ्लोर की जरूरत है, मैं अपने पड़ोसी के घर जाता था, जाके उनसे राइस लेके आते, राइस लेके मैं उसे फ्लोर दे देता। अब ये जो एक्सचेंजिंग हुई, ये प्रोडक्ट्स की एक्सचेंजिंग हुई। इनफैक्ट कोई भी खाने पीने की चीज है, गोश्त लेके दाल दे दी, या दाल लेके गोश्त दे दिया, ये होता है सिस्टम, बार्टर सिस्टम। ठीक है, आज से 1400-1500 साल पहले ये सिस्टम था।
उसके बाद गोल्ड आ गया। प्रोडक्ट जो है वो गोल्ड में बिकना शुरू हो गई कि गोल्ड दोगे तभी प्रोडक्ट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्योंकि खाने के लिए अब हमें कोई ना कोई चीज तो चाहिए होती है ऑब्वियसली। तो गोल्ड आ गया। गोल्ड जब दरियाफ्त हुआ ये यूनिक होता शुरू हो गया, इसकी वैल्यू वर्थ बढ़ती शुरू हो गई और राजा महाराजा इसे यूज करने लगे, हर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। आम आदमी के लिए मेटल कॉइन्स बना दिए गए। अब मेटल कॉइन्स जैसा कि आज से 2-3 साल पहले हम लोग भी यूज करते थे, पाकिस्तान में अब बहुत कम हो चुका है, बहुत रेयर चांस है कि लोगों के पास मौजूद हो। बट ज्यादातर जो मतलब मेटल कॉइन्स है वो एंड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन हुआ, मजीद पेपर मनी आई। पेपर मनी क्या मुराद है, आपके वॉलेट में कुछ अमाउंट होगी, ठीक है, पीकेआर में जो भी आपके पास पड़ा हुआ है। ये करेंसी जो है पाकिस्तानी करेंसी है, और ये किस शक्ल में है, पेपर की शक्ल में है। पेपर मनी आ गई। पेपर मनी के बाद क्या, प्लास्टिक कार्ड्स आ गए। अभी आप एटीएम यूज करते हैं ना, प्लास्टिक कार्ड यूज करते हैं, एवोल्यूशन हुआ। प्लास्टिक कार्ड्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी। आज की डेट में हम किसी को अगर ट्रांजेक्शन करते हैं विद इन अ सेकेंड हो जाती है, विद इन अ सेकेंड। पहले ऐसा नहीं था। 3-4 साल पहले कोई ऐप नहीं थी, कोई इजी पैसा, कोई जैज कैश, कुछ भी नहीं था। अगर था तो किसी एक जगह पे फ्रेंचाइज पे था, हर एक के मोबाइल फोन में नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई, इंप्रूवमेंट हुई ना। इंप्रूवमेंट होने से हर एक पर्सन के मोबाइल फोन में ये एप्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक मनी से मुराद क्या है, हम देखते हैं जो ही अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे सामने नंबर शो होते हैं, पैसे तो शो नहीं होते ना। पेपर मनी तो नहीं शो होती ना, कार्ड तो नहीं शो होता ना, गोल्ड तो नहीं शो होता, कॉइन तो नहीं शो होता। हमारे पास जस्ट नंबर शो होते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है। आफ्टर दैट क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो गया। क्रिप्टो करेंसी जैसे आपको पता है डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो गया कि ये एक ऐसी करेंसी होगी कि जिसको आप टच नहीं कर सकेंगे, जिसको आप कहीं और बाहर फिजिकल जगह पे यूज नहीं कर सकेंगे। उसके जस्ट आप देख सकेंगे, उसकी वैल्यू को ऊपर नीचे जाता आप देख सकेंगे। वो होती है क्रिप्टो करेंसी। अब ये भी अब पुराना हो गया। इसके बाद आ गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से मुराद ये है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ आगे इंप्रूवमेंट हुई जो ही, तो ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया कि जो कभी बंद नहीं हो सकता, जो कभी भी बंद नहीं हो सकता, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं या फिर आप कुछ भी काम करते हैं विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनी सेकेंड्स में ये चीज हो जाती है, डन हो जाती है। और ऑटोमेटिक, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक सिस्टम। डिसेंट्रलाइजेशन में कोई ओनर, कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो इसको ऑपरेट कर रहा हो, बस ऑटोमेटिकली चलता है जैसे इंटरनेट चलता है। सो इसी तरह से इसके बाद क्या आने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन जब आएगा पता चल जाएगा। अभी तक जो हमें पता है वो मैंने आपको बताया कि आज तक ये सिस्टम था। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन लोगों को बताएं जिनको नहीं पता, जो अभी भी नोकिया के फोन यूज कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं। तो हमें ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि देखिए आज का दौर चेंज हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आप खुद को भी डिजिटल शिफ्ट करें। ठीक है। तब जाके एवोल्यूशन आएगा, तब जाके रेवोल्यूशन आएगा, इंकलाब आएगा, और आपका भी नाम बनेगा, आप भी लोगों के सामने जाने जाएंगे। और वो आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है आज से। आज से वो स्टार्ट होती है। अगर आप इस चीज को पिक कर लेते हैं अच्छे से, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 5 साल लगेंगे। 5 साल लगेंगे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में, मतलब फुली फ्रीडम हासिल करने में। ओके। सो यहां तक जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर की, एग्जैक्ट वर्किंग क्लियर की, एवोल्यूशन ऑफ मनी क्लियर की, फोर्सेज थोड़ा सा बताया। अब फोर्सेज का कंप्लीट नॉलेज इंशाल्लाह मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा। यहां तक जो चीजें मैंने आपको बताई है क्या आपको क्लियर है? ओके, ग्रेट, गुड, माशाल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आपने आज का ये कंप्लीट सेशन वॉच किया। अब आगे क्या करना है, हर एक का क्वेश्चन होगा, आगे क्या करना है, आगे बताएं। ये तो हो गया चले।
अब आगे क्या करना है? आगे आपने ये करना है, अभी आपने उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप करना है जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। उन्हें जाके मैसेज ड्रॉप करें कि आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, मैंने कंप्लीट वेबिनार वॉच कर लिया है, काइंडली आप मुझे 2 वीडियोस प्रोवाइड करें। वो आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, एक फाइनेंशियल नॉलेज एंड दूसरा पैसिव इनकम। ये दोनों वीडियोस आपने कल तक देखनी है, कल 1 बजे से पहले पहले आपने देख लेनी है, और इनके मेन पॉइंट्स नोट करके अपने अपलाइन को फॉरवर्ड करने, वो मुझे सेंड करेंगे। मुझ तक वो सारे पॉइंट्स पहुंचने चाहिए। रीजन क्या है कि मुझे देखना है कि कौन सा पर्सन इस काबिल है कि उन्हें मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में ऐड करूं, क्योंकि वर्किंग का पूरा जो प्रोसीजर है वो कल के सेशन में मैंने आपको बता देना है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ काम करेंगे। काम करेंगे तो आपको अर्निंग शुरू होगी, अर्निंग शुरू होगी तो आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। ठीक है, इंशाल्लाह कल के सेशन में मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन कल का सेशन वही पर्सन अटेंड कर सकेगा जो कि 2 वीडियोस अच्छे से देखने के बाद फीडबैक देगा उन पर्सन को जिन्होंने इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। तो जल्दी कीजिए, अभी जाके मैसेज ड्रॉप करें उन्हें कि मुझे आप 2 वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि मैं अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकूं। और कल इंशाल्लाह 2:30 बजे सेशन होगा आपका, 2:30 PM पे लाइव सेशन होगा आपका, जिसमें मैं फोर्सेस का कंप्लीट प्लान आपसे शेयर करूंगा। एंड वो आपने देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 1 मंथ का कम से कम $300 आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। $300 एक 90,000 अमाउंट बनती है। 90,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, एक अच्छी अमाउंट है, आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको समझना जरूरी है, आपको इसके बारे में सीखना जरूरी है। ठीक है, सो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 2:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।